बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन प्लानिंग अ टेस्ट। यानी आप जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए पहले प्लान करने के लिए आपको कौन कौन सी कंसिडरेशन अपने जहन में रखिए। आपको मैंने इसमें बताया कि ये सारी चीज़ें दरअसल टेस्ट को इस्तेमाल दर हकीकत टेस्ट को कंडक्ट ही क्यों कराते हैं, ये सारे पर्पसेस अपने जहन में रखते हैं। टेस्ट को कंडक्ट कराने के पीछे ये देखें, इसमें सबसे पहले का पर्पसेस कौन से होते हैं। क्लासरूम टेस्ट यूज फॉर वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, इसमें बहुत ज़्यादा मकासद जहन में होते हैं जब आप टेस्ट प्लान करते हैं। दिस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर लोकेशन इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस विच इज़ क्लोजली पैरेलल टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट। और ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होती है, उसके पैरेलल होती है। ठीक है, इन टर्म्स को आप इससे बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव्स, आपके मकासद क्या होंगे क्लासरूम टेस्ट को प्लान करते हुए। ठीक है, पर्पस इसमें इंस्ट्रक्शनल लोकेशन प्री टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, एंड मेयर रेडीनेस का मतलब क्या है। टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टूडेंट इस चीज़ के लिए तैयार है, ठीक है, और वो परफॉर्म करने के लिए रेडी है। रेडीनेस क्या है, लिमिटेशन इन स्कोप, लो डिफ़िकल्टी लेवल, सर्विस एज बेसिस ऑफ, यानी आप बच्चे को इस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल हो जो आइटम्स का कि स्टूडेंट उसको आसानी से कर सकें। रेमेडियल वर्क, उसका जो भी कोई मदावा मतलब उसकी कंपनसेशन की जाए उस काम की। अडॉप्टिंग इंस्ट्रक्शनल टेल्स अबाउट ऑलरेडी अचीव्ड ऑब्जेक्टिव। प्री टेस्ट प्लेसमेंट, यानी आप टेस्ट कंडक्ट करने से पहले इन चीज़ों को प्री टेस्ट कर लेते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं वो उनको बता दिए जाते हैं। और आइटम्स वही होनी चाहिए जिस तरह के आप उनसे रिज़ल्ट लेना चाहते हैं या जिसके मुताबिक आप उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि उन्होंने उसको जाना है या नहीं। बट नॉट द सेम लाइक एन अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी ये किसी और का अल्टरनेट नहीं होना चाहिए बल्कि वही आइटम्स इसमें शामिल होनी चाहिए जो आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड हों। पर्पसेस ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग इंस्ट्रक्शनल लोकेशन, इसकी क्लासरूम टेस्ट के मकासद क्या हैं। फॉर्मेटिव टेस्टिंग, मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस। ठीक है, फॉर्मेटिव टेस्टिंग यानी आप ड्यूरिंग द टेस्ट जो टेस्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, आप बच्चों को सिखाने के अमल की जो भी होती है अमल होता है उसको मॉनिटर करते हैं। डिटेक्ट लर्निंग एरर्स, और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप सीखने के दौरान या सिखाने के दौरान सामने आती हैं। प्रोवाइड फीडबैक, और इससे आप नताइज से आप फीडबैक हासिल करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इसमें आप डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज करते हैं। ठीक है, पर्पसेस ऑफ क्लासरूम टेस्ट, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड जब आप अपना लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं तो आपको क्या करना है। समेटिव टेस्टिंग, ब्रॉड कवरेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, जब आप एट द एंड ऑफ द लेसन आप जब टेस्ट करते हैं बच्चों को तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। मेन पर्पस इज़ डिटरमिन ऑफ फाइनल अचीवमेंट, और फाइनल अचीवमेंट का मेन पर्पस क्या है। ग्रेड देना, प्रमोशन करना स्टूडेंट्स की और उनको सर्टिफिकेट देना। ठीक है, ये आपको भी अंदाज़ा है इस चीज़ का। प्लानिंग फॉर, इसमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की मैंने बात की। इसलिए दरअसल एक ब्लूप्रिंट होता है आपके टेस्ट का जिसमें आपके मकासद को वाज़ेह किया जाता है। कंटेंट आपका जो है वो उसकी वैलिडिटी को श्योर किया जाता है, और हमारा कंटेंट क्या है दरअसल ये बताया जाता है। इसमें डोमेन्स कौन कौन से होंगे। रिप्रेजेंटेटिवनेस, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ कंटेंट, आपके कंटेंट का अप्रोप्रिएट बैलेंस क्या है। इंश्योर प्रॉपर एम्फेसिस गिवन टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडी, आपके कोर्स ऑफ स्टडीज़ के सारे एलिमेंट्स को इसमें वाज़ेह जाता है। ठीक है, डेवलपिंग आ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें न्यू ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बनाई जाती है, कोर्स कंटेंट की आउटलाइन बनाई जाती है और 2 वेज बनाया जाता है। स्टार्ट विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये इसमें आप जो आप पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो फॉर एग्जांपल बायोलॉजी 30 मार्क्स का है, सर्कुलेशन यूनिट टेस्ट आप उस टेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपने 3 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आप एक क्लासरूम टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बात करें इसकी नॉलेज कम्प्रीहेंशन या एप्लीकेशन, इसको आप कितना वेटेज देंगे। एस्टिमेट नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच सेल, और कितने आइटम्स किस आपके कंटेंट को कवर कर रहे हैं और उसमें हर एक सेल के अंदर इसकी एस्टिमेशन आप करेंगे। अब देखें लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक एग्जांपल दी है उन्होंने कि नॉलेज लेवल के कितने, कम्प्रीहेंशन लेवल के कितने, एप्लीकेशन लेवल के कितने। ठीक है, इस तरह एक टेबल बना लेंगे। जब आप कोई भी अच्छे टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमेशा उसके लिए
प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या होती है कि आप उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। कभी भी कोई टेस्ट अगर आप स्टूडेंट की अचीवमेंट को मेजर करना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी अच्छे टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके बाद पहले से प्लान नहीं कर लेते। अच्छा, अब देखिए सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम। टेस्ट आइटम्स की अप्रोप्रिएट टाइप को सिलेक्ट करना। द टेस्ट कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर में बी क्लासिफाइड एज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऐसे टाइप टेस्ट होगा। और अप्रोप्रिएट आइटम की सिलेक्शन होगी, किसके ऊपर डिपेंड करती है ये, नेचर ऑफ लर्निंग आउटकम टू बी मेजर, कि आप किस तरह की जो लर्निंग जो सिखाया स्टूडेंट को उसको किस तरह मेजर करना चाहते हैं। एडवांटेज और लिमिटेशन, आप उसके फ़ायदे और उसकी हर एक की टाइप की लिमिटेशंस को, और प्रैक्टिकल कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ बोथ टाइप्स, और इन दोनों को जो है उसकी प्रैक्टिस में अमल लाने को। स्किल विद विच एन आइटम इज़ कंस्ट्रक्टेड, यानी आप एक आइटम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर तो उसके लिए भी आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो आप ये चारों चीज़ों को जहन में रखेंगे, किस चीज़ के लिए, अप्रोप्रिएट आइटम की सिलेक्शन के पर्पस के प्रोसेस के। आप जब टेस्ट आइटम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके दौरान आप इसको जहन में रखेंगे, ठीक है। अब टेस्ट आइटम की सिलेक्शन जो अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देंगे, आप सप्लाई टाइप टेस्ट देंगे या सिलेक्शन टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट ठीक है, उसके बाद सप्लाई टाइप में शॉर्ट आंसर आते हैं, कंप्लीशन में यानी फिलिंग द ब्लैंक आते हैं, सिलेक्शन टाइप में ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ये सारे टेस्ट जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दरअसल कौन कौन से होते हैं जिसमें आप मल्टीपल चॉइस देते हैं, ठीक है। तो वो आपका तो ये आप यानी ये एक कौन सी टेस्ट आइटम आप किसके लिए सिलेक्ट करेंगे ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होता है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये हायर लेवल की स्किल्स को नहीं असेस कर सकता, जैसा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को या कोई क्रिएटिविटी को। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप थोड़े वक्त में बहुत सारी आइटम्स जो हैं बना लेते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को एक वक्त में एनालाइज कर लेते हैं, उनको असेस कर लेते हैं। इसकी स्कोरिंग आसान होती है और ये एक्यूरेट है। ऐसे टाइप टेस्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स नोट ऑन, मतलब आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जितना लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, आप इसमें रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स भी आ जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन इसकी ज़्यादातर खसूसियत यही है कि ये आप स्टूडेंट जो है वो अपनी जितना मर्ज़ी डिटेल में लिख के अपनी जो भी वो नॉलेज हासिल कर चुके हैं उसको अच्छे तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। ये हाई लेवल की स्किल्स को सही तरह से असेस कर सकता है, रियलिस्टिक होता है ये, लेकिन इनएफिशिएंट फॉर मेजरिंग नॉलेज। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि नॉलेज को सही तरह से मेजर नहीं कर सकता। प्रॉपर सैम्पलिंग टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। उसके अलावा इसकी स्कोरिंग डिफ़िकल्ट होती है। अगर स्टूडेंट असल टॉपिक से हट जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप स्टूडेंट को असेस कर सकें कि उसने उस नॉलेज को किस तरह से हासिल किया है, और ये रिलायबल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।